शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम शुभ भारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए देखते हैं दीदी जी का एक परिचय वीडियो। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपके साथ वेदों पर परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि वेद क्या है, मतलब वेद पहले शब्द का अर्थ क्या है, फिर हमारे संदर्भ में, हमारे देश और काल के संदर्भ में वेद क्या है, और क्या आपको लगता है कि आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वेदों का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्या हम उन्हें अपने निजी जीवन में उतार कर कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं? बहुत अच्छा चेतन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले मैं बताऊं वेद क्या है। वेद का मतलब ही है ज्ञान। वेद ज्ञान, श्रुति, जो ज्ञान सुना गया। वेद हमारी आध्यात्मिक धरोहर है। ये ब्रह्मा के मुख से निकले हैं ऐसा कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अग्नि को, वायु को, सूर्य को और अंगिरा ऋषि को सुनाया और उन्होंने वेदों की रचना की। इसमें मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि आज के समय में, आज की हमारी पीढ़ी को इसकी आवश्यकता क्यों है। हम अनकम्प्लीट लाइफ तब तक जीते रहेंगे जब तक हम वेदों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। आज की पीढ़ी को एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाती हूँ। कोई व्यक्ति एक मोटर कार बनाता है या इलेक्ट्रॉनिक कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है। जिस व्यक्ति ने उसका आविष्कार किया होता है ना, उस व्यक्ति को ये नॉलेज होती है कि कभी ये बिगड़ जाए तो इसे सुधारा कैसे जाए।
और छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यदि हम मार्केट से लेकर आते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम एक डायरी लेके आते हैं जिसके अंदर में ये दिया रहता है कि इसको ऑपरेट कैसे करना चाहिए, और उसके साथ साथ में ये सारी चीज़ें दी होती हैं कि किसने बनाया, कब बनाया, इसकी लास्ट डेट कब है, और ये कब तक चलेगा, और इसकी वारंटी कितनी है, और बिगड़ जाने पर इसका उपचार क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये सृष्टि रचना हुई थी तो सृष्टि रचना के समय में उस परमपिता परमात्मा ने अपने ज्ञान से इस सृष्टि रचना के बारे में, मनुष्य होंगे, प्राणी होंगे, वनस्पतियां होंगी, किस तरीके से विज्ञान होगा, धर्म एंट्री करेगा, कैसे नदी पहाड़ होंगे, कैसे संस्कृति चलेगी, मनुष्य जीवन को जीने का क्या तरीका होगा, कैसे ज्ञान विज्ञान का उदय होगा, कैसे हवाई जहाज बनेगा, कैसे कंप्यूटर का ज़माना आएगा। ये जो हम आज देख रहे हैं ना, ये हमारे वेदों में पहले दिया है जब सृष्टि की रचना हुई थी तब, क्योंकि वो रचनाकार बहुत विचित्र और सार्वभौम है। तो आपके कहने का मतलब है कि वेद जो हैं वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं इन हमारे दिनचर्या के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो आध्यात्म के दृष्टिकोण से इनका फिर क्या महत्व है? वेदों से ही आध्यात्म निकला है और आध्यात्म से ही संप्रदाय बने हैं, यानी मेन तो हम मूल और जड़ की बात कर रहे हैं। आज के समय में हम पत्तों को सींच रहे हैं, पत्तों को धो रहे हैं, पर हमारी जड़ कहाँ है ये हम भूल चुके हैं। तो फिर ये वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। मूलतः पहले एक ही वेद हुआ करता था, अभी वेद 4 हैं, जो वेद व्यास जी ने चारों वेदों को संकलित करके बिखरे हुए सारे के सारे साहित्य को इकट्ठा करके 4 अलग अलग उसके डिपार्टमेंट बनाए, और चारों डिपार्टमेंट में उन्होंने अलग अलग विषय लिए, और इन वेदों में हमारा पूरा भूगोल है, पूरा हमारा सौरमंडल है, पूरा हमारा गणित है, पूरा विज्ञान है, पूरा धर्मशास्त्र है, पूरा ज्योतिष शास्त्र है, पूरा आयुर्वेद शास्त्र है, सारी जड़ी बूटियाँ हैं, सारी वनस्पतियाँ हैं, जितना विज्ञान आज प्रगति कर रहा है वो सारे सब्जेक्ट इन वेदों में दिए गए हैं। सब नदी पहाड़ तालाब भूखंड हर चीज़ उसके अंदर में दी गई है। इसकी जो ऋचाएँ हैं, इसके जो स्रोत हैं, उनके जो संस्कृत के अंदर दिए गए जो भी उदाहरण हैं वो सब आज प्रमाणित हो रहे हैं, और हर चीज़ पर आज विज्ञान प्रगति कर रहा है, और जो हम देख रहे हैं आज की प्रगति वो सब कहीं ना कहीं वेदों से कनेक्ट है, और उसको देखकर उसको पढ़कर आज हम प्रगति पथ पर चल रहे हैं। दीदी, हमारे दर्शक भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इन वेदों में ऐसा क्या है जो आजकल पढ़ाया तो जाता नहीं है, तो क्या आप एक एक करके हमें इन सारे वेदों के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगी? जरूर, बहुत अच्छा विषय है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्रथम वेद है। ऋग्वेद के अंदर में 12,800 सूत्र दिए गए हैं और 11,000 इसमें श्लोक दिए गए हैं। ये पद्य की भाषा में, काव्य की भाषा में लिखा गया है, और इसकी जो प्रतियां हैं वे 28,000 प्रतियां ऋग्वेद की आज भी हमारे भारत के अंदर महाराष्ट्र राज्य में पूना ज़िले में एक बहुत अच्छा संग्रहालय है, भंडारकर ओरिएंटर के नाम से रिसर्च सेंटर है, उसमें इसकी प्रतियां रखी गई हैं। 30 प्रतियां अभी भी वहाँ पर लोगों के अध्ययन के लिए मौजूद हैं। यूनेस्को के 158वें लिस्ट में इसका जिक्र आता है। उन्होंने 38 प्रतियों की जिक्र उसमें बराबर की है कि यहाँ महाराष्ट्र में पूना में इसे देखा गया है, या देख सकते हैं। ऋग्वेद के अंदर में जो चीज़ें हैं वो असल में स्थिति को प्रमाणित करती हैं। उसके अंदर में जो बातें हैं वे 10 अध्याय और उसकी 5 शाखाओं के रूप में बटी हुई है। इसमें हम देखते हैं एक चिकित्सा विज्ञान, देवताओं का आवाहन, कि देवताओं के लिए हम स्तुति मंत्र कैसे करें, उनकी पूजा अर्चना, जल से संबंधित चिकित्सा, वायु से संबंधित चिकित्सा,
और इसके अलावा 125 कुछ जड़ी बूटियों के बारे में गहरी जानकारियां हैं। चमन ऋषि ने क्या खोजा और कैसे वे फिर से युवा हुए और किस तरीके से जड़ी बूटियां हमें नया जीवन दे सकती हैं, इसका बहुत गहरा वृतांत हमारे ऋग्वेद में देखा गया है। और इसके बाद फिर आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में ऐसा क्या है? हमारे जो वेद हैं उसमें अथर्ववेद का चौथा क्रम आता है, पर इसके पहले मैं आपको कुछ यजुर्वेद के बारे में बोलती हूँ, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद पर भी आती हूँ। यजुर्वेद एक गतिशील है, जो चीज़ गतिशील है श्रेष्ठ कार्य है, श्रेष्ठ कार्यों को यजुर्वेद के अंतर्गत लिया गया है। यजुर्वेद के अंतर्गत सारा यज्ञ विधान है, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान और यज्ञ से होने वाले फायदे, जितने भी हम यज्ञ विधि विधान करते हैं वो सब यज्ञ में दिए हुए हैं, यजुर्वेद में दिए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसका परमार्थ जो सामने उजागर होकर आता है वो दिया गया है। यजुर्वेद के अंदर तत्व ज्ञान है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तत्व ज्ञानी होते हैं और उन्हें बहुत नॉलेज होती है, आत्मा और परमात्मा की बातें करते हैं, ब्रह्मांड की बातें करते हैं, ईश्वर क्या है और ईश्वर के बारे में सारी बातें बताते हैं। इसमें दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल के नाम से है और कृष्ण के नाम से है। यजुर्वेद असल में वेदांत यानी उपनिषद, यह अपने आप में एक हम जो वेद कहते हैं उसके अंतिम भाग को हम वेदांत कहते हैं और उसके अंदर में जो ज्ञान निकलता है उसे उपनिषद के रूप में, कहानियों के रूप में, छोटे छोटे से प्रसंगों के रूप में जाना जाता है कि जिससे हम ज़्यादा सरल भाषा में उसे सीख पाएँ। इसमें 108 पूरे वृतांत मिलते हैं और इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि यजुर्वेद के अंदर में जो आध्यात्म दर्शन है, जो अंदर तक, जैसे आज इसे हम मेडिटेशन की भाषा कहते हैं, जैसे आज हम इसे आध्यात्म में शिरोमणि बनना कहते हैं, उससे संबंधित जो मोक्ष और जगत की बातें हैं वो सब हमें यजुर्वेद सिखाता है। तीसरा वेद जो है वो सामवेद है और जो सामवेद है ना वो संगीतमय है। मैं यूँ कहूँ ये पूरा संगीत शास्त्र है। ऋग्वेद को हम धर्मशास्त्र कहते हैं, ये धर्म का ज्ञान देता है, तो यजुर्वेद को हम मोक्ष शास्त्र कहते हैं, ये मोक्ष का पूरा ज्ञान देता है हमें। सामवेद जो है ये संगीत शास्त्र है। हमारी संगीत की उत्पत्ति यहाँ से ही हुई है। जो भी शास्त्रीय संगीत है और जो भी संगीत के मूल स्वर हैं ये सब सामवेद हैं। इसलिए इसमें गंधर्व के बारे में, कला के बारे में सबसे ज़्यादा कहा गया है। उपासना पद्धति कैसी होनी चाहिए, गीत रूप में जो हम स्तोत्रों को पाठ करते हैं, ये सब सामवेद में हमें मिलता है। संगीत शास्त्र का मूल विज्ञान मनोविज्ञान होने से इसमें 18,024 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। सामवेद 75 मंत्रों को छोड़कर जितने भी इसके अंदर मंत्र आते हैं वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। और जो सविता है, अग्नि है, इनके देवता के बारे में बहुत गहराई से सामवेद में ज्ञान विज्ञान की बातें की गई हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं और इसमें 75 ऋचाएँ हैं। जितने भी हमारे संगीतज्ञ हुए हैं, जितने भी हमने संगीत के अंदर में आज उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो संगीत के उपकरण के रूप में हो, चाहे वो संगीत के गायन या नृत्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, वो सब हमें सामवेद ने दिया है। अब आपके अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद अकंपन, अथर्व का मतलब होता है अकंपन, यानी रहस्यमयी विद्याओं का शास्त्र। जो रहस्य से, जैसे कोई चीज़ है इसे बनाना है पर वो सांकेतिक भाषा में उसमें दिया है, विस्तृत नहीं दिया है, सांकेतिक भाषा है। अब आपको समझना है कि उसके अंदर में कहना क्या चाहते हैं और हम समझ क्या रहे हैं। तो जितने भी निर्माण हमारे जीवन में होकर आज सामने आ रहे हैं, जिसे हम विज्ञान का चमत्कार कहते हैं, है तो सब वेदों के द्वारा खोजे गए तथ्य, पर हम विज्ञान का चमत्कार कहते हैं। तो वो सब सांकेतिक भाषाओं में उसमें दिया है
और ये रहस्यमयी विद्याओं का भंडार है। ढेरों जड़ी बूटियों का जिक्र इसके अंतर्गत आता है और परंपरा जितनी ही हमारी है, ज्योतिष का जितना ज्ञान है, ये सब अथर्ववेद के अंदर आता है। आयुर्वेद का जितना गहरा ज्ञान हम ऋग्वेद में देखते हैं, तो ज्योतिष का उतना ही गहरा ज्ञान हम यहाँ पर आकर अथर्ववेद में देखते हैं। अथर्ववेद पूरा गणित के ऊपर आधारित है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं बड़े बड़े, जिसमें 5687 मंत्र इसमें आए हुए हैं। ये अथर्ववेद एक प्रकार से अर्थशास्त्र के जैसा है। इसमें सारे व्यापारिक गुण हैं और धन कमाने यानी आपके ऐश्वर्यशाली होने के सारे विधि विधान गुण और स्वरूप हैं। ये अपने आप में वो प्रगति पथ है कि इसको समझे बिना हम सही मायने में ये सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते जो वर्चस्व हम अपने जीवन में बनाना चाहते हैं। तो ये चारों वेदों में जो संक्षिप्त है वो मैंने आपको बताया। दीदी जी, आपने चारों वेदों के बारे में हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि किस वेद में क्या शिक्षा है। तो क्या आपको लगता है कि आज हम जो अपने निजी जीवन में पूजा पाठ की पद्धति अपनाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, क्या वो वेदोक्त है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि हिंदू धर्म में जो भी आज हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या वो वेदोक्त है? देखो, हिंदू धर्म के अंतर्गत आदि सनातन चीज़ें बहुत कम रह गई हैं। 25% वो चीज़ दिखती है जो कहीं वेदों से संबंधित है, और वो भी बहुत कम लोगों में दिखाई देती है, या वेदों को जानने और मानने वाले लोगों में ही दिखाई देती है। बाकी जो संप्रदाय बन गए हैं, जो हिंदू धर्म में नियम रूल प्रचलित हो गए हैं, उनका वेदों से कहीं कोई रिलेशन नहीं है, वेदों से उनका कोई लेना देना भी नहीं है। इसलिए जो आज प्रचलन है, परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, जो भी आज पूजा पाठ कर्मकांड है, ये तो वेदों से एकदम विपरीत है। ठीक है, तो इसका मतलब आप कहना चाहती हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उन्हें हम वेदों को जाने समझें और फिर हम अपना नित्य जो धार्मिक कार्य है वो करें। तो दीदी जी, यहाँ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद जी की राष्ट्रभक्ति और प्रसिद्धि के पीछे कौन से ग्रंथ थे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के साथ में जुड़े थे, और रामकृष्ण परमहंस ने उनके अपने अंतिम समय में स्वामी विवेकानंद से एक वचन लिया था कि मैं चाहता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथ में वेदों का और गीता का ज्ञान का प्रचार सारी दुनिया में हो, और तुम ये काम कर सकते हो। तुम ये मुझे वचन दो कि तुम इस कार्य को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाओगे और ये सेवा तुम्हें निभानी होगी। विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को यह वचन दिया था कि मैं अपने जीवन में इसे ज्ञान के इस पूरी धरोहर को, इस धर्म संस्कृति को जो आज वेदों और गीता से संबंधित हमें हिंदू धर्म में सुंदर रूप से मिली है, इसको मैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लेकर जाऊंगा। विवेकानंद ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उन्होंने वेदों को अच्छे से पढ़कर, उन्होंने गीता को कई बार अच्छे से पढ़कर, उन्होंने मनुस्मृति को पढ़कर बहुत सारे निर्णय लिए, और उनको एक बात समझ में आई कि ये चीज़ ही है जो हमें धर्म गुरु बनाता है, और इस धर्म गुरु के बनने के बाद में हम इतने पिछड़े नहीं रह सकते, हम इतने विपन्न नहीं रह सकते, इसलिए हमें इसके ज्ञान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। विवेकानंद ने वह सब अपने जीवन में उतारा। उन्होंने सिर्फ वेदों को पढ़ा नहीं, गीता को पढ़ा नहीं, गीता को जिया है, वेदों को जिया है। यही कारण है कि वे विवेकानंद जो कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, वे विवेकानंद जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं, वे विवेकानंद जो किसी धर्म के लिए कोई गढ़ नहीं बनाते हैं, और वे विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय राष्ट्र भक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक सूत्र दिया है कि वही व्यक्ति नास्तिक नहीं है,
वही व्यक्ति नास्तिक नहीं है जो मंदिर नहीं जाता, उससे ज़्यादा तो वो व्यक्ति नास्तिक है जो अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं करता। इसलिए उन्होंने अपने ऊपर भरोसा करना सिखाया और यूथ के लिए वो एक मोटिवेशनल बने। उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब उतारा जो हकीकत में आज दुनिया को देने की ज़रूरत है। विवेकानंद ने अपने चरित्र से दुनिया को वो चीज़ दी कि चरित्रवान भव। उन्होंने अपने संस्कारों से सिखाया कि पहले राष्ट्र है, पहले समाज है, पहले आपकी प्रगति के लिए ये सारे तकलीफ में जो लोग हैं उनकी और मदद करने के लिए सोचिए, उसके बाद में आप अपने स्वार्थ की बात सोचिए। तो विवेकानंद का तो इतिहास ही इतना निराला है। तो आप थोड़ा और प्रकाश डालेंगे दीदी जी कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो एक व्यक्ति 100 वर्ष के जीवन में भी नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी छोटी सी आयु में कर दिखाया। तो उन्होंने ऐसा क्या ज्ञान और किससे प्राप्त किया? क्या कुछ जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं या ज्ञान का एहसास होना कहते हैं, तो क्या ऐसी कोई घटना उनके जीवन में घटी? बहुत सुंदर। मैं आपको सबसे पहले उनकी लाइफ से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रसंग बताती हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने जो किया वो आज की पीढ़ी यदि करे तो विवेकानंद पक्का बन सकती है। विवेकानंद ने चरित्रवान होने को सबसे बड़ा महत्व दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में पुस्तकों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। वो कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले लाइब्रेरी खोजा करते थे, और उन्हें जब तक वो पूरी पुस्तक नहीं पढ़ लेते थे तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। विवेकानंद ने अपने जीवन में अपनी धर्म संस्कृति को और माँ की सेवा को, या जो उनके ऊपर थोड़ा भी उपकार करते थे, उनको थैंक्स बोलने के लिए, उनको उपकार करने के कारण उनके साथ जुड़े रहने के लिए उन्होंने हमेशा सहयोग बनाया। विवेकानंद की राष्ट्रभक्ति अनुपम थी। उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए वह सब किया जो व्यक्ति आज 100 साल जीकर भी नहीं कर सकता। अब मैं छोटे से उदाहरण प्रसंग से आपको देती हूँ कि वो कितने दूसरों से अलग थे। उदाहरण यह है कि जब अमेरिका में यह जो विवेकानंद के लिए हम सुनते हैं ना कि अमेरिका में उन्होंने भाषण दिया और उसके बाद में फिर बहुत तालियां बजी उनके लिए और उनका भाषण बड़ा लोकप्रिय हो गया। तो जब अमेरिका में धर्म सम्मेलन होने वाला था, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे धर्म सम्मेलन में भाग लेना है। पर उस समय उनकी ख्याति इतनी नहीं थी और लोग सहयोगी उतने नहीं थे, और पिता का जब 25 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया तो आर्थिक तंगी उनको बहुत ज़्यादा थी। और उस समय में परिवार वालों ने, कुटुंब वालों ने, उनके जो पैतृक लोग थे, जो दादा के समय के लोग थे, पिताजी के भाई भतीजे बन जो लोग थे, उन्होंने उनकी माँ को, बहन को, सबको अपने घर से बेघर कर दिया। ऐसी स्थिति में उनको अलग से आके रहना और अपना खर्चा उठाना, माँ का खर्चा उठाना, बहन का खर्चा उठाना, घर परिवार देखना, और इधर जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी चले गए तो उनकी भी जिम्मेदारी निभाना इनके लिए एक चैलेंज था। उस समय की आर्थिक परिस्थितियाँ बिल्कुल सही नहीं थी, और उसके बावजूद भी उनका जुनून कम नहीं था कि मुझे मेरे राष्ट्र के लिए कुछ तो करना है, मुझे मेरे यूथ के लिए कुछ तो करना है। जब ये धर्म सम्मेलन होने वाला था तब स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो अमेरिका के लिए टिकट भी तैयार कर लेते। आपके साथ ऐसी स्थितियाँ होती तो आप क्या करते? मेरे प्रसंग में आपके अंदर पूछा गया प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, मैंने यदि ठान लिया है कि मुझे धर्म सम्मेलन में जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उन्होंने धीरे धीरे अपने लेक्चर यहाँ वहाँ देना चालू किए। थोड़ा बहुत कुछ पैसा बचता तो वो संकलित करने लगे कि मुझे धर्म सम्मेलन में जाना है और मुझे अमेरिका का टिकट लेना है। इसके साथ में कहीं कहीं उन्होंने यात्राओं में, पता चलता है उनकी आत्मकथा से कि किसी राजा के यहाँ जाकर उन्होंने सत्संग रखने की अनुमति मांगी। सत्संग हुआ, उस सत्संग से उनको कुछ धन मिला, उससे भी उनको कुछ टिकट की मदद मिली। व्यवस्था सिर्फ इतनी ही हो पाई थी कि वो उस टिकट से जा सकते थे और आ सकते थे, इससे ज़्यादा कुछ बड़ी व्यवस्था हो नहीं पाई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें से पैसा लिया,
गए टिकट लेकर। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि जो सम्मेलन होने वाला है सितंबर महीने में, उस सम्मेलन की डेट आगे बढ़ गई है। और उनके पास तो पैसा ही नहीं था, फिर भी उन्होंने उस पैसे में ये नहीं सोचा कि मैं वापस चला जाऊं, ये भी नहीं सोचा मैं यहाँ कहाँ रहूँगा, कहाँ खाऊंगा, क्या करूँगा और कैसे फिर मैं आगे बढ़ी हुई एक महीने भर के बाद की डेट का इंतज़ार करूँगा। उनके अंदर का जुनून बहुत बड़ा था। उन्होंने वहाँ पर किसी भी तरीके से इधर उधर रहकर, फुटपाथ पर रहकर, कहीं स्टेशन पर रहकर, कहीं दूसरी जगह रहकर, इधर उधर छुपकर, अपने आप को छुपाकर कैसे भी उन्होंने समय बिताया, क्योंकि पैसे तो होटल के लिए उतने नहीं थे। पहले दिन रुके तो होटल में पूरा पैसा ख़त्म हो गया। और उन्होंने देखा कि उनकी ड्रेस को देखकर लोग दौड़ाते हैं, उनको तकलीफ़ें देते हैं, उनके पीछे लगते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी डेयरिंग से काम लिया है कि मुझे तो सम्मेलन में भाग लेना है। और सम्मेलन में भाग लेने के दिन तक वो अपना समय बिताते रहे और अध्ययन इकट्ठा करते रहे। फिर भी उनका नाम तो था नहीं सम्मेलन में, हमारे भारत का ही नाम नहीं था उस धर्म सम्मेलन में, फिर स्पीकर का नाम कैसे होगा। फिर एक प्रोफेसर के साथ में उनकी वार्ता हुई, उस प्रोफेसर ने उनको सुना, उसने उसकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेक्चर रखा, प्रभावित हुए। फिर उन्होंने उनको सम्मेलन के लिए लेटर लिखा कि भाई ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इनको बोलने दिया जाए, बस ज्ञानी संत हैं। फिर उनका नंबर आया, फिर उन्होंने वहाँ बोला। तो जब उन्होंने बोला माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, तो पहली बार सुना वहाँ के लोगों ने बहन और भाई का संबोधन भी इतनी मीठी आवाज़ में, इसीलिए 2 मिनट तक तालियां बजती रहीं। तो ये जो विवेकानंद ने किया, ये एक अनुपम था कि वहाँ जाकर उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में उद्घोषण दिया, भाषण दिया, और भारतीय संस्कृति के बारे में वो चीज़ें बताई जो लोग नहीं जानते थे। भारत का आध्यात्मिक जो आज के संबंध में ज्ञान है, धरोहर है, वेदों में है, गीता में है, वो सब वहाँ जाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, जिससे हमारा देश महान बना। बहुत खूब दीदी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें विवेकानंद जी के अनुपम कार्यों के बारे में और उनके जीवन के बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार हम फिर से दीदी जी से चर्चा करेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय पर। और यदि आप दीदी जी से जुड़ना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उनके YouTube चैनल पर ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।